लोक आस्था का पर्व छठ आने ही वाला है। चारों ओर आप पद्मश्री शारदा सिन्हा के गीत सुन रहे हैं। कहीं दौरा और सूप की खरीदारी हो रही है। सब लोग अपने घर आने के लिए व्याकुल हैं। छठ महापर्व मनाने की बिहार की यह अद्भुत परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना के वर्णन है। स्कंद पुराण में, सूर्य पुराण में, विष्णु पुराण में इसकी चर्चा की गई है। महाभारत काल में युधिष्ठिर और पितामह भीष्म ने सूर्य की आराधना की और द्रौपदी को सूर्य से एक अक्षय पात्र मिला था जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। ऐसे व्याख्यान मिलते हैं। लेकिन जब बिहार की ओर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ षष्ठी तिथि को यह पूजा शुरू की जाती है। यद्यपि नहाय खाई की शुरुआत चतुर्थी को होती है, खरना पंचमी को होती है, लेकिन सायंकालीन अर्घ्य षष्ठी को दिया जाता है। इसलिए इसको छठ कहते हैं। षष्ठी तत्सम शब्द है, उसी से तद्भव हुआ है छठ। छठ देवी जो हैं वह कात्यायनी का नाम है। बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसकी छठी मनाई जाती है। मुहावरा भी है, छठी का दूध याद कराना। कात्यायनी देवी की उपासना लोग इसलिए करते हैं कि शरीर सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, रोग मुक्त रहे। तो षष्ठी तिथि को कात्यायनी की उपासना होती है और सायंकालीन अर्घ्य सूर्य को समर्पित किया जाता है। सूर्य की दो पत्नी हैं, उषा और प्रत्युषा। सायंकालीन अर्घ्य के समय जब अस्ताचलगामी सूर्य होता है तो प्रत्युषा सामने आती है, और जब सप्तमी को प्रातःकालीन अर्घ्य होता है तो उषा सामने आती है। यह एक तरह से सूर्य की उपासना है, षष्ठी की उपासना है, उषा की उपासना है, प्रत्युषा की उपासना है। और ये सभी आयोजन खुले दिल से, खुले मैदान में, नदी के पास, तालाब के पास, सरोवर के पास होता है। इसलिए जल की भी उपासना है। छठ महापर्व कहलाता है क्योंकि एक साथ इसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी भाग लेते हैं। कोई जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी जाति के लोग, स्त्री पुरुष जमा होते हैं, सामूहिक रूप से पर्व करते हैं। इसलिए इसे महापर्व कहा जाता है। और लोक आस्था इसलिए कि छठ पर्व में कहीं कोई कर्मकांड निश्चित नहीं है, कोई पुरोहित की और पंडित की जरूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति आस्था से यदि 4 दिनों तक उपासना का व्रत लेता है तो वह इसमें शामिल हो जाता है और सामूहिक रूप से यह पूजा और अर्चना होती है। छठ मूलतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई में मनाया जा रहा था बहुत दिनों से, वर्षों से, आदिकाल से। लेकिन धीरे धीरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में जहाँ रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या बॉम्बे या अन्य स्थानों पर, तो वहाँ भी लोग छठ व्रत मनाने लगे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टार है। पृथ्वी और जितने सौर मंडल के अवयव हैं इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन यह पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और जब सूर्य की किरण सूर्य से चलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसको पहुंचने में लगभग 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता है। इसके कोर में एटॉमिक फ्यूजन के द्वारा ऊर्जा का सतत निर्माण होता रहता है और इसकी ऊर्जा से पृथ्वी पर वाष्पीकरण होता है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, पृथ्वी में उत्पादन शक्ति आती है, हमें विटामिन डी मिलता है, ऊष्मा और रोशनी मिलती है। और अब तो जो नए वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं
उसमें पाया गया है कि अच्छी नींद के लिए, अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य की रश्मियाँ अमृत के समान हैं। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक और सामाजिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोणों से इस पर्व को अपने जीवन में शामिल किया। स्वास्थ्य की ज़रूरत सबको है, संतति के सुखमय आनंदमय जीवन की ज़रूरत सबको है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल से यह परंपरा आरंभ हुई। इस परंपरा में कोई महिला जो अधिक उम्र की होती है और घर में श्रेष्ठ होती है, व्रत करने का संकल्प लेती है, इसलिए उसे व्रती कहते हैं, या पर्व इसको कहते हैं, इसलिए पर्वैतिन भी कहा जाता है। उसके संकल्प में पूरा परिवार शामिल होता है और यह आराधना 4 दिनों तक चलती है। चतुर्थी तिथि को लोग स्नान करके चावल, कद्दू और चने की सब्जी के साथ भोजन करते हैं। इसको नहाए खाए का हम लोग पर्व कहते हैं। दूसरे दिन पूरे दिन उपवास निर्जल रह करके काम किया जाता है और सायंकालीन खरना होता है। खरना में रोटी और गुड़ और दूध से बनी हुई खीर को खा करके लोग खरना करते हैं। फिर षष्ठी की तिथि को जो घर में अन्न पकवान बनता है, उसके साथ लोग जलाशय के पास बांस की टोकरियों में विभिन्न बर्तनों में सामान लेके पहुंचते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं। सायंकालीन सूर्य को पहले अर्घ्य दिया जाता है। यह भी दुनिया की विशिष्ट परंपरा है। दुनिया में परंपरा है कि उगते सूरज को प्रणाम करना। कोई व्यक्ति यदि सफलता की चोटी पर पहुंच जाता है तब लोग प्रशंसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन बिहारी अस्मिता डूबते सूरज से अपनी आराधना शुरू करता है और छठ के सायंकाल में डूबते सूरज को अर्घ अर्पित किया जाता है और षष्ठी माता की आराधना की जाती है। फिर सप्तमी को प्रातःकालीन अर्घ्य होता है। वहाँ लोग सब शामिल होते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं और उपवास का अंत भी उसी दिन पारणा के द्वारा होता है। तो यह 4 दिनों का व्रत बड़ा ही कठिन व्रत है और कठोर अनुशासन के साथ होता है। साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि कहीं थोड़ी भी गलती हो तो फिर उसे सफाई की जाती है। शायद किसी भी पौराणिक और कर्मकांड की परंपरा में इतने कठोर अनुशासन नहीं होंगे जितना अनुशासन इस पर्व में मनाया जाता है। और ख़ास करके चूँकि इसमें मुख्य पूजक महिला होती है, महिलाएं आप जानते हैं उनमें प्रबल संकल्प शक्ति होती है, आत्मानुशासन का प्रभाव होता है और अपने बच्चों, अपने संतति, अपने परिवार के प्रति बहुत ही समर्पण का भाव होता है। इसलिए बड़े ही निष्ठा और नियम के साथ वह पर्व में शामिल होती हैं और पूरे परिवार को एकजुट बना करके सूर्य देव और षष्ठी माता की कृपा प्राप्त करती हैं। सूर्य के कई नाम हैं। सूर्य नामावली भी है संस्कृत में और एक आदित्य हृदय स्तोत्र भी है जिसे राम भी गाया करते थे। और जितने हमारे यहाँ योगासन हैं उसका एक समूह है सूर्य नमस्कार। इसको कहा जाता है कि आसनों का यह उत्तम समूह है। इसको करने वाला व्यक्ति निरोग काया पाता है। प्रायः सूर्य को विभिन्न नामों से हम जप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उनमें प्रमुख है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सवित्री श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस प्रकार के विभिन्न स्तोत्रों से, विभिन्न नामों से उन्हें याद किया जाता है। तो सूर्य बिहारी अस्मिता की पहचान है। कई बार लोग बिहारी को कमज़ोर समझते हैं। मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि पटना हो चाहे पेरिस हो, केरल हो या करगिल घाटी हो, सब जगह जहाँ भी श्रम है, कठिन मेहनत है, वहाँ बिहारी आगे है। जहाँ भी चमक दिखती है आपको दुनिया में, वो चमक बिहारियों के श्रम से पैदा होता है।
और बिहारी तो सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में सब जगह अपने को जला करके दूसरे लोगों की सेवा में अपने आप को लगाए रखते हैं। अभी आपने लॉकडाउन में देखा, अपने परिवार के साथ हजारों किलोमीटर की यात्रा लोगों ने पैदल की, खाए पिए बिना, पानी के बिना, भोजन के बिना। ये बिहारी ताकत है। अभी एक बच्ची साइकिल से हरियाणा से अपने पिता को चढ़ा करके वापस ले आई दरभंगा। ये बिहारी अस्मिता की ताकत है। यदि आप 600-700 वर्ष पूर्व भी देखेंगे तो विद्यापति ने गंगा की स्तुति गाया है, तो आज देखेंगे तो दशरथ माझी ने बिहारी अस्मिता को पहचान दी है और पत्थर को काट करके रास्ता बनाया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहारी ही वास्तव में सूर्य के प्रतिनिधि हैं और इन्हें अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने में मज़ा आता है, चूँकि इनका मानना है कि जो डूबता है हो सकता है वही ताकत के साथ उगे भी। और इसी पहचान के साथ छठ पर्व हम लोगों से जुड़ा हुआ है। आधुनिक समय में भी दिनकर ने लिखा, मर्त्य मानव के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। और आप देखें, अभी भारत चीन की सीमा पर कपकपी जहाँ लगती रहती है, दांत खटखटाते हुए सड़क का निर्माण बिहारी करता है। वहीं पर गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के लोग चीन की सेना के दांत भी खट्टे करते हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब में ठेहुनों भर पानी में खड़ा होकर, बैठकर, झुककर धान के बिचड़े लगाने का काम बिहारी करता है। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में बैठकर एक IAS अधिकारी के रूप में धान का परिवर्तन मूल्य भी बिहारी तय करता है। बिहारी केवल पीठ पर अनाज के बोरे लाद कर गोदामों को नहीं भरता, जरूरत होती है तो चाणक्य के वंशज के रूप में वह अर्थनीति का भी निर्माण करता है। इसलिए बिहार की अस्मिता को नमस्कार। और बिहार की इस पावन पर्व पर आप सभी सुखी रहें, भगवान सूर्य की आप उपासना करें, षष्ठी माता और सूर्यदेव सबों के लिए कल्याणकारी बने, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अंत में एक श्लोक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। लोक आस्था के इस पावन पर्व पर आप सभी शामिल हों, सामाजिक सरोकार बढ़ाएं, अपने जड़ से जुड़ें और बिहारी अस्मिता के लिए गौरवान्वित हों। मैं सूर्यदेव से, माता षष्ठी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो इस पर्व में शामिल हो रहे हैं, जो इस पर्व में सहयोग कर रहे हैं, जिनकी शुभकामना है सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, संतति अच्छी हो, परिवार में सुख शांति आवे। अंत में एक अमर प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्वितीम ध्वांतारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।